बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद 4 मई की रात 12 बजे के करीब F6 का इलाका, जो कि पौश तरीन इलाका तस्वुर किया जाता है, रेड जोन के बहुत करीब है। यहां पर एक घर के अंदर गुलाम कादिर साहब, जो कि इस घर के मालिक हैं, अपनी वाइफ के साथ रात के 12 बजे सो रहे थे। अचानक इनकी आंख खुलती है शोर की आवाज से। इनके घर के अंदर, घर के बाहर एक शोर की आवाजें आ रही होती हैं। गुलाम कादिर साहब हैरान हो जाते हैं कि यार इस टाइम पे कौन शोर कर रहा है। वो फौरी तौर पर अपनी वाइफ के साथ जब घर के बाहर आते हैं तो बड़ा ही हौलनाक किस्म का, बड़ा ही खौफनाक किस्म का मंजर देखते हैं। इनका इकलौता बेटा है जिसका नाम है फारूक अफजल। इसकी ब्लैक रिवो, जिसको आप डाला गाड़ी कहते हैं, वो स्टार्ट खड़ी हुई होती है और कुछ लोग असलहे के जोर पर, नकाब पोश लोग, उनके बेटे को बाकायदा तौर पर अगवा करके करोला गाड़ी के अंदर बिठा रहे होते हैं। ये शोर मचाते हैं, मोहल्ले वालों को इकट्ठा करते हैं, मोहल्ले वाले इकट्ठा भी होते हैं और किसी तरीके से वो गाड़ी के करीब जाने की कोशिश करते हैं ताकि अपने बेटे को वो बचा सकें। लेकिन जो अगवाकार होते हैं, नकाब पोश लोग होते हैं, वो हवा में गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। 3 से 4 गोली चलाई जाती है F6 जैसे इलाके के अंदर, जो कि रेड जोन के बहुत करीब है, पौश इलाका है। ये बार बार क्यों मेंशन कर रहा हूं, ये मैं आपको वीडियो में आगे चल के बहुत डिटेल में बताऊंगा। इस वाकये ने ना हमारे माशरे की ज़बूहाली की कलई खोल के रख दी है और एक पहलू में नहीं, इस वाकये के कई पहलू हैं। तो इस वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। जनाब, होता ही है, इनकी आंखों के सामने, गुलाम कादिर साहब की आंखों के सामने, उनके बेटे को, इकलौते बेटे फर्रुख को अगवा करके यहां से ले जाते हैं। अच्छा, जब ये वाकया हो जाता है, फौरी तौर पर ये पुलिस को इतला करते हैं, बताते हैं भाई मेरे घर में आए कुछ लोग, उन्होंने मेरे बेटे को अगवा कर लिया, फौरी तौर पर नाकाबंदी की जाए, मेरे बेटे को बाजियाब कराया जाए। और इस्लामाबाद के बारे में ना मुक्तदर हल्के हमारे हुक्मरानी दावा करते हैं कि चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए हैं, सेफेस्ट सिटी है, पाकिस्तान का महफूज तरीन शहर है और कोई भी वाकया होगा ना, मिनटों के अंदर जनाब वाकये के सदेबाप हम कर लेंगे। लेकिन जनाब कुछ नहीं होता। पूरी रात गुजर जाती है, अगला दिन गुजर जाता है। ये गाड़ी जो कि F6 से एक बंदे को अगवा करती है, उठाती है उसके घर से, ये किसी तरीके से मोटरवे पहुंच जाती है। 20 मिनट का रास्ता गालिबन वहां से मोटरवे का, वहां से वो मर्दान पहुंच जाती है और मर्दान में जाके इस शख्स को इंतहाई बेदर्दी के साथ मारा जाता है और उसकी लाश को वहां पर फेंक दिया जाता है। अब ये जो गुलाम कादिर साहब हैं, ये पुलिस की मिन्नतें कर रहे होते हैं, भाई मेरे बच्चे को बाजियाब करा ली जाए, इस बात से बेखबर कि इनके बच्चे को तो अगवाकारों ने बाकायदा तौर पर मार दिया है। लेकिन खैर, बताया जाता है कि जनाब एक वजीर की वजह के तवस्सुस से कॉल कराई जाती है आईजी साहब को और आईजी साहब कहते हैं ठीक है, हम आपके साथ इतना ताउन कर देते हैं कि आपकी बेटे की लाश को बाजियाब करा लेते हैं। बेटे की लाश को बाजियाब करा लिया जाता है और ये इनका इकलौता बेटा होता है जिसको इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। अब इनको मारा किसने? फारूक को, एक नौजवान बंदा था, इसको किसने मारा? अगवाकार कौन थे? अब इसकी जब तहकीकात होती हैं तो ऐसे ऐसे इंकशाफात निकलकर सामने आते हैं कि यकीन जानिए आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। इस सारे मामले के अंदर एक सर्विंग डीएसपी का बेटा, जो कि पुलिस कांस्टेबल है, उसको पकड़ा गया है। एक 19 साल की लड़की को पकड़ा गया है। अब ये मामला चल क्या रहा था? एक पहलू तो यह है कि हमारे माशरे के अंदर इस तरह के गलीज किस्म के काम हो रहे हैं जिसको शायद लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। एक पहलू तो ये जो कि मैं भी आपको बयान करूंगा। दूसरा पहलू कि अगर इस तरह का वाकया हो जाए ना, तो हमारे यहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारे सिर्फ और सिर्फ भाई प्रोटोकॉल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, बड़ी शख्सियात के प्रोटोकॉल के लिए। इसके अलावा अवाम की दादरसी के लिए, अवाम की फलाह बहबूद के लिए उनका इस्तेमाल तकरीबन ना होने के बराबर है। अब ज़रा गौर से सुनते जाइएगा। होता यह है कि जब लाश बाजियाब की जाती है, फ़ोन वो निकाला जाता है, डिटेल्स निकाली जाती हैं, तब पता चलता है कि जनाब ये जो फारूक साहब जिनको उठाया गया और उसके बाद बेदर्दी के साथ मार दिया गया, इनके 2-3 लोगों से बड़े गहरे ताल्लुकात थे, अच्छे ताल्लुकात थे, जिसमें एक लड़की भी थी। लड़की का नाम है महानूर, 19 साल की लड़की है, गालिबन मर्दान से इसका ताल्लुक है। इसके साथ इनके 2 दोस्त और भी हैं, एक का नाम एहसन है और दूसरे का नाम काशिफ है। अब ये 3, एहसन, काशिफ और जिसको मारा गया फारूक, ये 3 के ताल्लुकात थे महानूर नामी लड़की के साथ, जो कि फिलहाल चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। इनमें से एक ने इस लड़की के साथ शादी का वादा किया और वादे की आड़ में तकरीबन सब कुछ कर चुका होगा और उसकी तस्वीर वीडियोस भी बना ली होंगी और उसके बाद इस लड़की के साथ जो कुछ हो रहा होगा वो मुझे लफ्ज़ों में आपको बयान करने की ज़रूरत नहीं है। एहसन से भी ताल्लुकात, काशिफ से भी ताल्लुकात और फारूक जिसको कत्ल किया गया उसके भी ताल्लुकात थे। खैर, जब ये ताल्लुकात हो जाते हैं सारे, उसके बाद ये ताल्लुकात धीमे पड़ना शुरू होते हैं, मामला स्लो होना शुरू होता है, दिल भरना शुरू हो जाता है, तो फिर ये तीनों लड़के जो है ना वो उस लड़की से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं। लड़की को लगता है कि भाई उसको धोखा दिया गया,
कुछ अरसे के बाद इसी महानूर नामी लड़की का सैफुल्ला नामी एक और बंदे से, जो कि KPK का रिहायशी है, पुलिस कांस्टेबल है, इससे ताल्लुकात उस्तवार होते हैं। और ये ताल्लुकात आपको पता है किस नौइयत के हो सकते हैं। ये जो सैफुल्ला था, ये एक सर्विंग DSP का बेटा है। ये बताते हैं जनाब, ताल्लुकात जब होते हैं तो कहते हैं कि जनाब मेरे साथ लड़की बताती है कि भाई मेरे साथ 3 लड़कों ने ऐसा किया और मुझे उनसे बदला लेना है। और ये कहते हैं कि जनाब मैंने इन तीनों को रास्ते से हटाना है। फर्रुख के बाद एहसन और काशिफ का भी नंबर था, ये तीनों दोस्त थे, इनका भी नंबर था। अब इन्होंने क्या किया, सैफुल्ला किराए के कातिल, जिसको आप उजरती कातिल कहते हैं, वो लेके बाकायदा तौर पर फर्रुख के घर जाता है, उसको अगवा करता है। अगवा करने के बाद मर्दान लेकर आता है और मर्दान में बताया जा रहा है कि इस लड़की ने मानून, जब इसे तफ्तीश की गई तो उसने खुद इन तमाम चीज़ों का इंकशाफ किया कि भाई मैंने अपने हाथों से इसको मार दिया। मारने के बाद दूसरा नंबर एहसन या काशिफ में से किसी एक का था, यानी इन दोनों को भी रास्ते से हटाना था। उसकी वजह ये थी कि इन तीनों के पास इस लड़की की कुछ इस तरह की तस्वीर, कुछ इस तरह की वीडियोस थी, जो कि ऑब्वियसली किसी भी एक महज़ब माशरे के अंदर एक आप कह सकते हैं, जो भी आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं, बहनें, माएँ, बच्चियाँ सब मेरी वीडियोस देख रही होती हैं, तो मैं बड़ा मोहतात होकर बात कर रहा हूँ कि बहुत ही गलीज़ किस्म की कोई वीडियो उनकी जो है बनाई हुई होगी, उनके पास मौजूद होगी, और इसी वीडियो की आड़ के अंदर ये तमाम लोग जो है ना उस लड़की का इस्तेहसाल भी कर रहे होंगे। अब इनको बाकायदा तौर पर गिरफ्तार किया गया, जो डाटा निकाला गया। इस लड़की ने सैफुल्ला से ये कहा होगा गालिबन, जो कि तफ्तीश में बात सामने आ रही है, कि मुझे वीडियोज़ रिकवर करनी है। तीनों में से किसी के पास भी हो सकती हैं, तीनों के पास हो सकती हैं, और तीनों ने मुझे मेरे साथ मेरा इस्तेहसाल किया है। इन तीनों में से किसी ने इनको शादी का लालच दिया होगा और शादी की आड़ में सब कुछ कर लिया होगा। उसके बाद ही सारे मामलात होंगे और उसके बाद ही सारा हुआ है। एक पहलू तो ये हो गया कि हमारे माशरे के अंदर इस तरह के गलीज़ काम हो रहे हैं। घर में बहनों को, माओं को, बच्चियों को, जाहिर सी बात है इन तमाम चीज़ों का अंदेशा होना चाहिए, और घर की बेटियों को, बहनों को इस बात को बताना चाहिए कि भाई शादी जो करता है फिर वो शादी करता है पहले ना, वो बाकी चीज़ों की तरफ नहीं जाता, वो पहले शादी करेगा। और अगर शादी नहीं कर रहा है बाकी चीज़ें, तो फिर शादी कभी नहीं करेगा। क्योंकि हमारे माशरे के अंदर ये गलाजत बहुत बढ़ती चली जा रही है, बहुत बढ़ती फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, लड़की एक के बाद एक दूसरे के हाथ का इस्तेहसाल होती रहती है, उसके हाथों में खेलती रहती है, और बेचारी के साथ जो भी होता है। लेकिन खैर, मैं कभी विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर रहा होता हूँ। जो भी मामला हुआ, एक हमारा माशरती ये एक पहलू ही आ गया। दूसरा, एक बंदे को घर से अगवा कर लिया जाता है। किस इलाके से? F6 से, इस्लामाबाद जैसे शहर से, सेफेस्ट सिटी से, जो कि पाकिस्तान का सबसे महफूज तरीन शहर। वो मोटरवे तक पहुंच जाता है, मोटरवे से वो मर्दान पहुंच जाता है। कोई नहीं रोकता, कोई पूछता ही नहीं है। उस गाड़ी के अंदर एक बंदा है जो कि यहाँ से उठा के उसको वहाँ लेके जा रहा है, कोई पूछ ही नहीं रहा, कोई रोक ही नहीं रहा। पुलिस को बाकायदा इत्तला कर दी गई है कि एक बंदा अगवा हुआ है, उसके बाद नाकाबंदी नहीं। लाश रिकवर करने के लिए भी जो भी खानदानी जरा ये बात कर रहे हैं कि बाकायदा एक वजीर की पहुंच लगाई गई, और उसने जाके जब सिफारिश की तो जाके DSP ने कहा ठीक है भाई, सॉरी जो IG ने कहा कि ठीक है भाई, आपके बेटे की लाश को हम रिकवर कर देते हैं। ये दूसरा पहलू है। अब दोनों पहलुओं के हवाले से कमेंट सेक्शन अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।